पार्लियामेंट ने अप्रोप्रिएशन बिल 2026 को दी मंजूरी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बिल पर बहस के दौरान जम्मू कश्मीर को मुकम्मल माली माउनत जारी रखने का दिलाया यकीन। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का राजौरी में सैलाब ज़दा इलाकों का तफसीली दौरा। मुतासरीन को कराई इजाफी रिलीफ और बाज़ाबादकारी की यकीन दहानी। लोगों को मयारी सेहत खदमात और बेहतर तालीम तक रसाई फराहम करने के लिए सरकार सेहत और तालीम के सेक्टरों पर दे रही है खुसूसी तवज्जो। काबीना वजीर सकीना यद्दू। और कश्मीर में ट्रांसपोर्ट और सप्लाई नेटवर्क को फरोग देने के लिए ईंधन से भरी पहली ट्रेन वादी वारिद। आदाब नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। पार्लियामेंट ने अप्रोप्रिएशन नंबर 3 बिल 2026 मंजूर कर लिया है। राज्यसभा ने आज बिल पर बहस के बाद इसे लोकसभा को वापस कर दिया, जबकि लोकसभा इस बिल को पहले ही पास कर चुकी है। इस बिल को वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने ऐवान में गौरखोज और मंजूरी के लिए पेश किया था। ये बिल मार्च 2023 को इख्तिताम पजीर होने वाले माली साल के दौरान बाज़ महकूम पर मंजूर शुदा रकम से ज़ायद होने वाले अखराजात को पूरा करने के लिए भारत के मुत्तहिदा फंड यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रकम मुख्तस करने की मंजूर फराहम करता है। ऐवान में जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक अरकान की जानिब से उठाए गए खदशात का जवाब देते हुए वजीर खजाना ने यकीन दिलाया कि 2019 में दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर यूटी को भरपूर माली ताउन फराहम किया है। उन्होंने मजीद बताया कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के कर्जों को तंजीम नौ की है और लद्दाख से मुतल्लिक माली वाजिबात भी अदा किए हैं। वज़ीर खजाना ने इस अज़म का अदा किया कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी ताकि ये खित्ता मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ हम कदम तरक्की कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और उनके फलाह व बहबूद के लिए मुकम्मल तौर पर अज़म है। बहस पर कई मेंबरान ने हिस्सा लिया और बिल से मुतल्लिक अपनी अपनी आरा पेश की। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज राजौरी ज़िला के सैलाब मुतासरा इलाकों का तफसीली दौरा किया और वहाँ हालिया तबाहकुन सैलाबी रैलों की वजह से जायदाद को पहुँचे नुकसानात का जायजा लिया। उन्होंने दौरे के दौरान उन कई मुतासरा कुंबों से मुलाकात की जिनके अहल खाना सैलाबी रैलों की वजह से अपनी जानें गंवा बैठे हैं। वज़ीर आला ने बाद में राजौरी में खस्ता हाल सर्कुलर रोड का मुआयना किया, जिसका करीबन 200 मीटर हिस्सा 19 जुलाई के तेज सैलाब में ढह गया था। उन्होंने सैलाब मुतासरा IT इलाके का भी दौरा किया और वहाँ रिहायशी इलाकों, अवामी बुनियादी ढांचे और सड़क राब्ते को पहुंचे नुकसान का जायजा लिया। उमर अब्दुल्ला इंतहाई मुतासरा बेला बस स्टैंड भी गए, जहाँ उन्होंने मज़कूरा बस स्टैंड के साथ साथ अवामी बुनियादी ढांचे और तजारती यूनिटों को पहुंचे नुकसान का बरसरीमों का जायजा लिया। बाद में वज़ीर आला ने राजौरी में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें उन्होंने राजौरी में हालिया सैलाबों के बाद रिलीफ, बहालियत और बाज़ाबादकारी के इक़दामात का जायजा लिया। उन्होंने जिला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों को बहालियत के कामों में तेजी लाने, बाज़ाबादकारी की कोशिशों को मुस्तहकम करने और हसास इलाकों में को महफूज रखने के लिए तवील मुद्दती इक़दामात शुरू करने की हिदायत दी। मुतासरा कुंबों को इजाफी मदद फराहम करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मौजूदा रिलीफ, बाज़ाबादकारी और तामीरी नौ की लागत को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है। उन्होंने यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर सरकार मुतासरा कुंबों बतौर खास उन कुंबों जिनके मकान खस्ता हो गए हैं और जो ज़मीन से महरूम हो गए हैं, उनके लिए रिलीफ की हद में इजाफा करेगी और जामिया बाज़ाबादकारी के लिए माउनत भी फराहम करेगी। वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर राजौरी को हिदायत दी कि जो कुंबे अपने घर और जरी जमीन खो बैठे हैं, उन्हें बाज़ाबादकारी के लिए 5 मरला जमीन फराहम की जाए। खबरें जारी हैं, रुकते एक मुख्तसर वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। सेहत व तिबी तालीम के वज़ीर सकीना यद्दू ने कहा है कि सरकार सेहत व तालीमी शोबों में खुसूसी तवज्जो दे रही है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर एक शहरी को मयारी तिबी निगहदाश्त तक रसाई हो और हर एक बच्चा तालीम के जरिए बाइख्तियार बने।
انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج ڈیش پورہ کلگام میں ایک روزہ میگا ہیلتھ کیمپ کا افتتاح کرنے کے بعد کیا۔ وزیر موصوفہ نے کہا کہ سرکار کی منشا سبھی لوگوں تک معیاری طبی خدمات کی رسائی ہو اور سماج کے ہر ایک کونے میں تعلیم کا نور پھیلے تاکہ لوگ صحت مند، زیادہ محفوظ اور علم کی جانکاری سے سرشار رہیں۔ اس کیمپ کا اختتام سکم سورا نے ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کشمیر اور چیف میڈیکل آفیسر کلگام نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ میڈیکل کیمپ کے دوران اسپیشلسٹ ڈاکٹروں نے مریضوں کا معائنہ کیا اور انہیں کنسلٹیشن، تشخیصی خدمات اور علاج و معالجہ فراہم کیا۔ سکینہ یتو نے دورے کے دوران درنگبل ڈیش پورہ میں نئے پرائمری سکول اور مڈل سکول جبل میں اضافی کلاس روم کا سنگ بنیاد رکھا۔ ادھر گورنمنٹ وومنز کالج نواکدل کے کالج کی ہیلتھ کیئر کمیٹی نے سکمز اسپتال بیمنا کے اشتراک سے بریسٹ کینسر کے بارے میں آج ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔ پروگرام کے دوران ماہرین ڈاکٹروں کی ایک پینل نے بریسٹ ہیلتھ کے بارے میں جانکاری کو عام کرنے اور اس کی جلد تشخیص کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے پستانوں کا خود سے معائنہ کرنے کی صحیح تکنیک کے ساتھ ساتھ رسک فیکٹر، وارننگ سائنز، ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ آپشنز کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی۔ زراعت و باغبانی کے وزیر جاوید احمد ڈار نے وزیرالہ کے صلاحکار ناصر اسلمانی کے ہمراہ آج بجبہاڑا کی جبلی پورہ فروٹ منڈی کا دورہ کیا اور وہاں میوہ اگانے والوں اور تاجروں سے تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر فروٹ گرووروں نے اپنی کئی دیرینہ مانگوں کو اجاگر کرتے ہوئے مذکورہ فروٹ منڈی میں بنیادی ڈھانچے کی جدید سہولیات قائم کرنے کی مانگ کی۔ جاوید احمد ڈار نے فروٹ گرووروں کو یقین دلایا کہ ان کی جائز مانگوں کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سرکار فروٹ منڈیوں میں عالمی درجے کی سہولیات فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے تاکہ جموں و کشمیر کی معیشت کو مزید بڑھاوا مل سکے اور ساتھ ہی ہارٹیکلچر سیکٹر کو مستحکم کیا جا سکے۔ جموں و کشمیر میں آج اس وقت ایک تاریخی سنگ میل طے پایا جب فیول فائٹر ٹرین آزمائشی طور پر پہلی بار وادی کشمیر پہنچ گئی۔ یہ پیش رفت خطے کی نقل و حمل اور رسد پہنچانے کے نظام کو نمایاں تقویت فراہم کرے گی۔ توقع ہے کہ اس سروس سے ایندھن اور دیگر اشیائی ضروریات کی ترسیل تیز، محفوظ اور کم لاگت میں ممکن ہو سکے گی۔ ایم ایل اے عیدگاہ مبارک گل نے آج محکمہ صحت، سماجی بہبود اور R&B محکموں کے افسران کے ساتھ ایک میٹنگ کی جس دوران انہوں نے ترقیاتی کاموں اور عوامی بہبود کے لیے اٹھائے جا رہے اقدامات کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر نرورہ میں مجوزہ اربن پرائمری ہیلتھ سینٹر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے علاوہ پالپورہ اور وانگن پورہ کے پبلک ہیلتھ سینٹروں کے کام کاج کا جائزہ لیا گیا۔ ایم ایل اے موصوف نے افسران کو ہدایت دی کہ تمام جاری اور التوا میں پڑے کاموں کی تکمیل میں سرعت لائی جائے۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری اور ممبر اسمبلی خان یار علی محمد ساگر نے کہا ہے کہ پارٹی ہر سطح اور ہر محاذ پر عوامی مفادات، احساسات، بنیادی آئینی اور جمہوری حقوق کے حصول کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس عوام کے بھرپور تعاون، اعتماد اور اشتراک سے تمام آئینی اور جمہوری حقوق حاصل کرکے رہے گی جو جموں و کشمیر کی عوام کو آئین ہند کے تحت حاصل تھے۔ بی جے پی نے ڈاک بنگلہ بارہمولہ میں آج بارہمولہ حلقے کے لیے پارٹی ورکروں کا ایک اجلاس منعقد کیا۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول کی قیادت میں منعقد کیے گئے اس اجلاس میں زمینی سطح پر پارٹی کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز رہی۔ اجلاس میں دیگر عہدیداروں کے علاوہ پارٹی جنرل سیکرٹری محمد انور خان بھی موجود تھے۔ ہاؤسنگ و شہری ترقی محکمہ کی کمشنر سیکرٹری مندیپ کور نے آج آلوچی باغ سری نگر میں زیر تعمیر جدید ذبح خانہ کا معائنہ کرتے ہوئے منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ دورے کا مقصد جاری تعمیراتی کاموں کی رفتار، معیار اور منصوبے کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانا تھا۔ ان کے ہمراہ سماجی بہبود محکمہ کے کمشنر سیکرٹری سرمد حفیظ، سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر فضل الحسیب، چیف ٹاؤن پلانر کشمیر اور دیگر سینئر افسران بھی تھے۔ بعد میں موصوفہ نے آلوچی باغ میں سیوریج پلانٹ کے اندر اور اس کے اطراف میں شجرکاری مہم کی قیادت کی۔ نیشنل کانفرنس اقلیتی سیل کے کنوینر سردار جگدیش سنگھ آزاد نے ماہر تعلیم سردار نرنجن سنگھ اور گردوارہ پربندھک کمیٹی پلوامہ کے سابق صدر سردار ہمت سنگھ کی وفات پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے اور سوگوار کو منہ سے تعزیت ظاہر کی ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے سینٹرل بیورو آف کنویکیشن کی طرف سے گورنمنٹ ماڈل
गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल कोकरनाग अनंतनाग में नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में 2 रोज़ा आउटरीच प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस 2 रोज़ा बेदारी प्रोग्राम में बड़ी तादाद में तालिबे इल्मों, असातिज़ा, वालिदैन, हुकाम और मकामी कम्युनिटी के मेंबरान ने शिरकत की, जबकि हेल्थ, सोशल वेलफेयर, स्कूल एजुकेशन महकमों के साथ साथ मकामी इंतजामिया ने नशा मुक्त भारत अभियान के मकासद पर जानकारी लेक्चर देते हुए मंशियात के मुज़र असरात और इससे एहतियात और इलाज के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। अपने इख्तितामी रिमार्क्स में फील्ड पब्लिसिटी अफसर CBC शाहिद मोहम्मद लोन ने कहा कि CBC आउटरीच प्रोग्रामों को जारी रखते हुए अगले हफ्ते बांडीपोरा जिला में इस तरह का एक और प्रोग्राम मुनक्किद करेगा। गांधरबल जिला में हाई डेंसिटी सेब बागात ने हॉर्टिकल्चर के शोबे में एक इनकलाब लाया है। वाकुरा और इसके मुल्का इलाका जात के किसानों का कहना है कि हाई डेंसिटी सेब के बागात लगाने से न सिर्फ सेब की पैदावार में इजाफा हुआ है बल्कि इसके मयार में भी काफ़ी बेहतरी आई है। रिवायती मेवा बागात के मुकाबले में हाई डेंसिटी बागात लगाने से किसानों की आमदनी में काफ़ी इजाफा हुआ है। बुलंद पाया वली कामिल हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के सिलसिले में आयाम मुतबरका शुरू हो गए हैं। इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया वाक़या खुज बाजार नौहट्टा में हर रोज़ नमाज असर से नमाज मगरिब तक खत्मातुल मौज़ूमात और ख़त्म ख्वाजगां की मजालिस 3 माह रब्बिल अव्वल तक जारी रहेगी। इसी दौरान ज़ियारत हज़रत ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरी और ज़ियारत हज़रत मीर सईद अहमद किरमानी रहमतुल्लाह अलैह में भी 20 सफ़र की मुनासिबत से रूह परवर मजालिस का इनेकाद हुआ। इधर खुज बाजार श्रीनगर के बाशिंदों ने सरकार से अपील की है कि इलाके में सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाए और गैर एलानिया बिजली कटौती से छुटकारा दिलाया जाए ताकि लोगों को इन मुश्किलात से निजात मिल सके। बटमालू श्रीनगर के बाशिंदों ने शिकायत की है कि इस इलाके में लगातार पीने के पानी की शदीद किल्लत है, जिस वजह से सैकड़ों कुंबों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मुतल्लिका हुकाम के नोटिस में ये मामला बार बार लाए जाने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बटमालू इलाके के लोगों ने मुतल्लिका महकमे और इंतजामिया से इलाके में पीने के पानी के बहरान को जल्द दूर करने और बिला खलल पीने के पानी की सप्लाई यकीनी बनाने की इस्तदा की है। शुपायां के पदपावन जंगलाती इलाके में आज बाद दोपहर बादल फटने का वाक़ा पेश आया, जिसके सबब पदपावन में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस के अहाते के पीछे नाले में पानी का बहाव तेज़ हुआ। पानी का ये रैला शाहपाइन नर्सरी में दाखिल हुआ, जिस वजह से नर्सरी को काफ़ी नुकसान पहुंचा। फॉरेस्ट महकमा के हुकाम और मुलाजमीन ने फौरी तौर पर बचाव कार्रवाई अमल में लाई और कई पौधों को नुकसान होने से बचा लिया। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरों में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।